ये तो आप सब बच्चों को पता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मज़े की बात ये है कि ये तो वैल्यूज़ मुझे पता है फ्रॉम 1 and 2। कैसे? एक वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर और एक आ रही है -2q यूजिंग 1 and 2। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। अगली बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पी क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई ये होंगे आपस में तो ये तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू का स्क्वायर यूजिंग ओनली 2। 1 को यूज करने की जरूरत ही पेश नहीं है। आगे बात समझ। अब मुझे एस भी पता है और पी भी पता है, तो क्या मैं वो रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं निकाल सकता जिसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मिल चुकी है। माइनस पी था, ये इधर मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है, स्टेप में। तो ये माइनस पी था और स्क्वायर होने से ही बन गया पी स्क्वायर -2। ये स्टेप मिसिंग था, ये आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस पी था। अल्फा प्लस बीटा, पी नहीं था, माइनस पी था। डायरेक्ट करो तो माइनस पी का स्क्वायर भी प्लस पी हो जाता। तो ये मैंने आपको सी डी ई पार्ट वैसे पहले बता दिया, सी डी ई पार्ट आपने करना है। ऐसे ही किसका क्वेश्चन नंबर 1 का ओरली मैंने आपको बोल भी दिया। अब जरा देखिए इससे आगे क्या होगा। हम लिखेंगे एज जनरल इक्वेशन is x square minus sx plus p is equals to 0. So s is equals to क्या है जी? p square minus 2q है और p is equals to हमारे पास क्या है? q square है। By putting it x square minus p square minus 2q into x plus q square, ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमें चाहिए थी। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होंगे, यानी कि पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और ये वो है जो हमें चाहिए थी, जो हमने निकाल दी। आगे बात समझ। यानी एक इक्वेशन से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू का पता लग गया और उसको हमने दूसरी सिचुएशन में पुट करके क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। नाउ आई एम अटेम्प्टिंग पार्ट नंबर 2। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से भी आ जाया करता है और यही क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 या 3 का कोई ना कोई एक पार्ट आ रहा है, ठीक है जी। अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से 3 पोर्शन बनाता हूँ इसके और इस बोर्ड की, और कोशिश करता हूँ अगला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको 3 स्टेप्स के अंदर एक पूरे बोर्ड के ऊपर हल हुआ नजर आ जाए। दिस इज माय ट्राई। बाकी आगे देखिए क्या बनता है। देखिए जी, सिचुएशन ये है, वही बात है क्वेश्चन नंबर 3 में वो। अब मैं पार्ट नंबर बी डायरेक्ट लिख रहा हूँ और सोल्यूशन लिख रहा हूँ। वही इक्वेशन है, ठीक है जी। और वो ये कह रहे हैं कि उसके जो रूट्स हैं, जो पहली इक्वेशन गिवन है उसके अल्फाबेट एज गिवन, मैं आंसर कर दे रहा हूँ एज गिवन अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन गिवन है जी? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। साबित हो गया। ए की वैल्यू क्या 1 है, बी की वैल्यू p है, सी की वैल्यू q है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमें पता है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -p/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ गया -p के बराबर। फर्दर अगला क्या है जी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है जी? दैट विल बी अल्फा बीटा और वो होता है c/a। सो अल्फा बीटा की वैल्यू जब c/a होगी तो हो जाएगी q/1, यानी कि अल्फा बीटा का की वैल्यू आ जाएगी q। दो चीजें हमारे पास आ गई, ठीक है जी। अब मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए। नाउ वी रिक्वायर्ड इक्वेशन हैज रूट्स एज अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। ये दो उसके रूट्स हैं जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, आगे जो हमने निकालनी है, उसके रूट्स है अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा।
तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये नहीं कोई है ना, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, एस क्या हो जाता है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब एस किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, ऊपर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। साबित हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। मज़े की बात, आप इन वैल्यूज़ को पुट करें, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, एस की वैल्यू होगी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। एस की वैल्यू हमने निकाल दी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द वैल्यू ऑफ क्यू। यहाँ बड़ा मजा आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है जी, पी, और पी का क्या मतलब है, अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा। निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी, अल्फा ने अल्फा से कट जाना, बीटा से कट जाना, पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। पी की वैल्यू क्या आ जानी है जी, 1 आ जाएगी। आगे द जनरल इक्वेशन इज, जब हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू। अक्सर लोग इस तरह क्वेश्चन छोड़ देते हैं। फर्दर अगर आप करना चाहें तो क्यू को एलसीएम ले लें, क्यू जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू बन जाएगा, क्योंकि देखिए इधर भी नीचे 1 आ रहा है, इधर भी नीचे 1 आ रहा है, ठीक है। ये क्यू उस वाली साइड पर जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि पी 1 आ गया था, पी के अंदर ये यूटिलिटीज इस्तेमाल ही नहीं हो सकी क्योंकि आपस में कटे। सो ये था जी थर्ड पार्ट जो हमने परफॉर्म कर ली। अब इन्हीं पैटर्न्स के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी अल्हम्दुलिल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी क्या हो जाएगी इसके बाद खत्म हो। अगली एक्सरसाइज सिंथेटिक भी है, ट्राई करूँगा कि एक दिन में मुका लूँ, लेकिन ना मुकी तो फिर उसके ऊपर भी 2 दिन हमारे 2 लेक्चर मजीद लगते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि हम कम से कम ना 4 चैप्टर्स मिनिमम जो है 4 चैप्टर्स का मेरा टारगेट है इस मंथ में हम पूरे कर रहे हैं। आगे चैप्टर्स आसान, ये भी ईजी है, लेकिन आपको इतने लेंथी भी नहीं और है भी आसान। थर्ड तो लेंथी चैप्टर है लेकिन है ईजी है बहुत ज़्यादा, इतना टफ नहीं है, या उसकी निस्बत ज़्यादा टफ है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी इसी तरीके से अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक सर्टेन इक्वेशन है, तो एज गिवन, ये चीज़ तो हमें पहले से पता है कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। वो गिवन इक्वेशन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू। फर्दर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 3 है, सी की वैल्यू 6 है। देखिए साथ ही जो ही नंबर्स आए मेरे लेटर्स भी छोटे हो गए। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एस भी लिखते हैं लेकिन एस की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, यहाँ हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है, माइनस बी बाई ए हो जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 बाई 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। आगे आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, वो थी सी बाई ए, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या आ रही है 6 बाई 1 यानी कि 6 ही। अगले स्टेप में 6 ही लिखना, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 6। अब मैं पार्ट करता हूँ, जो इंटरेस्टिंग पार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ई पार्ट जो लिखा ना उसमें उसके जरा देखिएगा क्या वो है, दोनों रूट्स क्या बता रहे हैं, जो नई इक्वेशन है। ये तो हुआ जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स क्या है, हमने लिखना है जी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वेशन और क्या है जी, एक रूट है उसका अल्फा प्लस बीटा और एक रूट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये 2 रूट्स हैं, एक रूट है जी पूरा अल्फा प्लस बीटा और एक है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो पहले सम ऑफ रूट्स, अब यहाँ पर हमें एस की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि यहाँ से हमने उसकी जनरल इक्वेशन निकाल ली। एस इज इक्वल टू क्या होगा अब देखें एक रूट उसका अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट क्या है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये सम ऑफ रूट्स होगा उसका पूरा का पूरा। तो अल्फा प्लस बीटा तो ठीक है, अल्फा बीटा जब हम कॉमन लेंगे तो ऊपर भी बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ये सिचुएशन में की वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 प्लस ये भी 3 है 3/6। अच्छा ये आपस में कट जाते हैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स 7/3। वैल्यू क्या होगी जी हमारे पास 7/3। अब अगली बात आ गई जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p के साथ रिप्रेजेंट होगा। अब थोड़ा सा टफ है इस तरह लिखना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हेडिंग दे देता हूँ, नीचे की तरफ मैं p के साथ लिख लूँगा इधर से। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने इधर से लिख लेना क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं थी ना, मैंने इसलिए ये काम किया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा एक रूट है अल्फा प्लस बीटा और एक रूट है देखिएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब मल्टीप्लाई करें, देखिए अल्फा जब 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, क्यों अल्फा मल्टीप्लाई पे 1 ओवर अल्फा होगा तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर आएगा ये अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस फिर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और इसका अल्फा बीटा अगर मैं कॉमन लूँ तो ऊपर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6। तो इधर ही कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, वैसे ही मैं लिखे रहने देना चाहता था क्योंकि ये सब क्वेश्चन में यूज होगा आगे यानी जितने भी पार्ट, लेकिन बहरहाल इसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ जब क्वेश्चन पूरा करना है। p की वैल्यू क्या आ रही है जी 2 प्लस सबसे जो टफ था पार्ट वो मैंने कहा 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6। 9 माइनस 12 होता है -3/6, तो ये कट गया 2 टाइम्स 2 माइनस 1/2, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस भी होगा, इसे हल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 माइनस 1 यानी 3/2। अब देखिए जनरल इक्वेशन इज फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इज x square minus sx plus p is equals to 0। x square minus s है, x क्या दिखा रहा, सॉरी s की वैल्यू क्या है दैट इज 7/2 x और इसकी वैल्यू क्या है 3/2, ऐसी है ना ये 3/2 है। अगर ब्रैकेट लगा रहे ठीक है, नहीं लगानी तो बेहतर ऐसे ऊपर नहीं लिखते। अब जरा देखें दोनों का 2 आ रहा है तो एलसीएम लेना, ये बन जाएगा 2x square minus 7x plus 3 is equals to 0, क्योंकि जो नीचे डिवाइजर होगा 2 वो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। सो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स में अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, हम उस इक्वेशन तक पहुंचे। देखते जी यही आंसर है, तो आगे देखना आंसर का भी पता होना जरूरी है। हम करते तो जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्पीडी लगे हुए, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें कैच भी करना। बिल्कुल जो पहले किए थे क्वेश्चन वो बिल्कुल ठीक थे और ये भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके मज़ीद 4 पार्ट मौजूद हैं, तो उन 4 पार्ट में भी मैं ये चाहता हूँ कि हम वर्किंग करें। तो आई विल ट्राई कि हम इस क्वेश्चन को इधर ही समेटें इतने एरिया में। तो मैं दोबारा से वो सारी बात लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 पूरे में सब पार्ट्स में गिवन है जी, एज गिवन अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यही है ना बिल्कुल। हियर a1 b माइनस 3 और c 6 है। ये लेटर्स क्यों छोटे हुए और क्यों बड़े हो जाते हैं ये आपको पहले मैंने बताया। अच्छा जी, अब उसके बाद सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या हो गए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, दो ये रूट्स हैं गिवन, तो वो क्या हो जाएगा जी माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू माइनस 3/1, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। दिस इज आवर फर्स्ट रूट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो p होता है, जरूरत नहीं है p को लिखने की क्योंकि हम यहाँ पे तो सिर्फ अभी
ये वैल्यूज़ निकाल रहे हैं ना जो इस्तेमाल करनी होंगे। सो ये हो जाएगा जी